हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत मतलब कि अधिगम थ्योरी में से थॉर्नडाइक का जो थ्योरी है वो आप लोग को बताने वाला हूँ, जो कि आप लोग को बीएड डीएलएड इन सब एग्ज़ामों में काम आएंगे। जैसे पेपर 3 में जो पूछा जाता है, पेपर 3 जो होता है इसको में पूछा जाएगा इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। टीचिंग एंड लर्निंग, उसको में होता है टीचिंग एंड लर्निंग। पेपर 3 जो होता है टीचिंग एंड लर्निंग होता है, उसको में आप लोग को ये सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उससे रिलेटेड ही एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगे। ऑब्जेक्टिव पूछ लें या सब्जेक्टिव पूछ लें या फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में जिस तरह से पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप लोग को थॉर्नडाइक ने अपने पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान इनका एक पुस्तक था, उसमें सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग कहा जाता है। थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग बोला जाता है। थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जो कि नीचे दिया गया है। पहला बोल सकते हैं थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत भी बोल सकते हैं, इसी को बोला जाता है उद्दीपक सिद्धांत। और सीखने का सिद्धांत भी इसी को बोल सकते हैं। और त्रुटि मतलब कि प्रयास एवं भूल का सिद्धांत या फिर प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत इसको बोल सकते हैं। ट्रायल एवं एरर थ्योरी भी बोला जाता है इसी को। तो ये सब सिद्धांतों को कहीं पे अगर ये 5 में से या फिर 6 में से थ्योरी ऑफ लर्निंग जो है थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग, इन 5 में से कहीं पे कुछ दे देगा तो ये आप लोग को ये क्वेश्चन मतलब कि बस इस तरह से ही लिख दीजिएगा, आप लोग को एग्जाम में नंबर मिल जाएगा। अब देखिए थ्योरी ऑफ लर्निंग का आपका अर्थ एवं व्याख्या कैसे बोल सकते हैं, क्या कर सकते हैं। देखिए, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने अधिगम संबंधवाद सिद्धांत दिया है, जिसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत एसआर थ्योरी भी कह सकते हैं। स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी भी कहा जा सकता है, या इसी को बोल सकते हैं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत या बंधन सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये सब ध्यान में रखिएगा कि ये मनोवैज्ञानिक कहाँ के थे, तो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। इनके सिद्धांत का नाम आप लोग को पाँच ठो ऊपर बता चुके हैं। इस सिद्धांत के अनुसार किसी प्राणी के सामने जब कोई उद्दीपक प्रस्तुत होता है तो प्राणी उसके प्रति अनुक्रिया करता है। यह अनुक्रिया तब तक करता है जब तक उसे संतुष्टि नहीं मिल जाती है। जिस अनुक्रिया से प्राणी को संतुष्टि प्राप्ति होती है उससे वह उद्दीपक का संबंध या फिर बंधन बना लेता है। यही बंधन अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है? यही बंधन अधिगम कहलाता है। और प्राणी के सम्मुख जब कभी भविष्य में वह उद्दीपक आता है तो वह वैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। 2 या 2 से अधिक अनुभवों में संबंध स्थापित हो जाने का कारण इसे साहचर्य सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साहचर्य सिद्धांत भी कहा जाता है। कब? जब 2 या 2 से अधिक अनुभवों में संबंध स्थापित हो जाता है। क्या होता है? संबंध स्थापित हो जाता है, तो उसी को साहचर्य सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ लर्निंग का इसका प्रयोग, ये आप लोग का अर्थ और व्याख्या इस तरह से कह सकते हैं। अब इसका प्रयोग में देखिए क्या है। थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था? तो ज़्यादातर ये प्रयोग किए थे भूखी बिल्ली पे। एक ऐसे प्रयोग तो बहुत चीज़ों पे किए थे, जब तक जो सफल हुआ आप लोग का बिल्ली का प्रयोग पे। थॉर्नडाइक ने बिल्ली, चूहों, मुर्गियों के ऊपर अनेक प्रयोग करने के बाद सीखने का प्रयोगवाद अर्थात उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया था। कैसे किया था? तो थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का मुख्य प्रयोग जो किया था, जो सफल हुआ था, वो आप लोग को बिल्ली पे, भूखी बिल्ली पे किया था, ठीक है। उसने एक भूखी बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया था और पिंजरे के बाहर एक तस्तरी में मछली का मांस रख दिया था, ठीक है। एक पिंजरा था, वो क्या था, बिल्ली जो है, भूखी बिल्ली एक थी, उसको पिंजरे में बंद कर दिया और तस्तरी एक इस तरह से रख दिया कि क्या है, एक पिंजरा था, इस पिंजरे में एक बिल्ली को रख दिया गया, ठीक है। और बाहर में एक मछली, फिश का मतलब कि मांस रख दिया गया, ठीक है। तो मछली को इस तरह से रखा गया बाहर तस्तरी में कि मांस को इस प्रकार रखा जाएगा कि बिल्ली को देख और सूंघ सके, वो क्या कर सके, सूंघ सके, देख सके और सूंघ सके, ठीक है। मांस को प्राप्त करने के लिए वो क्या करे, प्रयास कर सके। तो पिंजरे में भूखी बिल्ली को बंद करने पर क्या होता है, वो पिंजरे में इधर उधर दौड़ लगाती है और क्या करता है, उछल कूद करने लगती है और पंजों से इस पिंजरे को मतलब कि दीवार को खुरेदने लगती है। इस छटपटाने के बाद मतलब कि इधर उधर अनजाने में जाने के बाद यहाँ पे एक खटका आता है, स्विच रहता है, ठीक है। इस पे इसका पैर क्या, पंजा पड़ जाता है। पंजा पड़ने के बाद, या फिर बोल सकते हैं इधर दीवार में स्विच होगा, तो यहाँ पे पंजा पड़ने के बाद क्या होता है कि वो खटका जिस तरह से ही ये चपता है उसके पंजों से, उसके बाद वो खुल जाता है, गेट इसका खुल जाता है। खुलने के बाद वो बिल्ली आकर मांस को खा लेती है,
ठीक है, यही आप लोग को स्टोरी ध्यान में रखना है। फिर थॉर्नडाइक ने पुनः बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया। बिल्ली को पुनः उछल कूद तथा जल्दी से खटके दबाकर दरवाजा खोलने में सफलता प्राप्त हो गई। थॉर्नडाइक ने देखा कि कुछ प्रयासों के बाद बिल्ली अनावश्यक तथा अनवांछित क्रियाओं को कम करने लगी और शीघ्रता से खटके पिंजरे का दरवाजा खोलने में निपुण हो गई। ठीक है, वो क्या होता है कि बिल्ली जैसी अचानक से क्या होता था, पहले उस खटके को मतलब कि दबा देती थी, स्विच को दब जाता था तो पिंजरा खुल जाता था। तो बिल्ली को बार बार ये प्रयोग करने पर पता चला कि बिल्ली खुद ब खुद मतलब कि एक बार में ही ये खटके दबाने में माहिर हो गई। मतलब कि उसको पता चलेगा कि इसको खटका जैसे दबाएंगे, स्विच जैसे दबाएंगे, क्या होगा, खिड़की मतलब कि ये दरवाज़ा खुलेगा और फिर वो मांस को प्राप्त कर लेगा। ठीक है, इसीलिए इसको बोला गया है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत बोला गया है। फिर देखिए थॉर्नडाइक ने निष्कर्ष निकाला कि उद्दीपक व वांछिक अनुक्रिया के बीच अच्छा संबंध बन गया। थॉर्नडाइक के सीखने का नियम देखिए, इसी तरह से क्या होता है कि जो उद्दीपक था, जैसे खाने वाला जो बिल्ली का जो है ये पिंजरा था, पिंजरे में जो खटका था, यहाँ पे स्विच था और ये आप लोग का मांस था। तो बिल्ली को इस खटके के साथ में मतलब कि अच्छा से तालमेल बैठ गया और वो समझने लगा कि इसी को स्विच को दबाने पे क्या होता है कि गेट खुलता है और उसके बाद फिर वो भोजन प्राप्त करता है। तो थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत में कुछ इस तरह से है। थॉर्नडाइक के सीखने का सिद्धांत 3 तरह का आप लोग का मुख्य नियम है और 5 तरह का आप लोग का इसको में गौण नियम पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट ये सब के लिए कि मुख्य नियम कितने होते हैं और गौण नियम कितने होते हैं। तो ये आप लोग को 3 मुख्य नियम होते हैं और फिर 5 गौण नियम होते हैं। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखिएगा। और वो 3 नियम कौन कौन होते हैं और वो 5 नियम कौन कौन होते हैं। एग्जाम में 4 ऑप्शन दे देंगे और 3 नियम ये दे देंगे और एक में इसमें बोल देंगे कि सहचर्यात्मक नियम, और बोल देंगे कि कौन से मुख्य नियम का एग्जाम्पल नहीं है, कौन से मुख्य नियम नहीं है, उसको सर्च करें। या फिर 3 ठो ये गौण नियम दे देंगे और 1 ठो मुख्य नियम दे देंगे, बोल देंगे कि इसमें से कौन सा जो है गौण नियम नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो देखिए थॉर्नडाइक के मुख्य नियम: अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, कंटिन्यूटी थ्योरी जो है आप लोग का, इफेक्ट थ्योरी और फिर इफेक्ट थ्योरी और फिर अभ्यास मतलब कि प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को याद रखिएगा। अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और फिर तत्परता का नियम, ये सब मुख्य नियम में आते हैं और 5 ठो जो है गौण नियम में आते हैं। क्या आते हैं? गौण नियम में आते हैं। पहला है बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्त का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्य का नियम और फिर सहचरात्मक नियम। ये 3 और 5 आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये से आपको एग्जाम में सीटेट वगैरह एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, आते ही आते हैं। ठीक है, फिर देखिए अब लास्ट में आप लोग को सिद्धांत का शिक्षा में महत्व जैसे क्या है। यह सिद्धांत मंदबुद्धि बालकों के लिए बहुत उपयोगी है। जो बालक मतलब कि सीखने में कमज़ोर है तो क्या करेगा, बार बार प्रयास करेगा, प्रयास करते रहेगा। प्रयास करने से क्या होता है कि प्रैक्टिस मैन परफेक्ट जो होता है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये आप लोग का प्रोवर्ब से कहा जाता है कि प्रयास करने से क्या होता है, आदमी बहुत अच्छा बन जाता है। तो ये वो जो मंदबुद्धि बालक है उसके लिए बहुत ही उपयोगी होता है। देखिए इस सिद्धांत के द्वारा बालकों में परिश्रम के प्रति आशा का संचार होता है। ठीक है, इस संचार होता है। इस सिद्धांत के द्वारा बालकों में अनुभव द्वारा लाभ उठाने की क्षमता का विकास भी होता है और यह सिद्धांत बालकों के समस्याओं का समाधान पर क्या करता है, बल भी देता है। ठीक है, अब ये जो है थॉर्नडाइक के गुण, कुछ गुण भी हैं तो कुछ दोष भी हैं। अब इस सिद्धांत के तो गुण बोल दिए कि मंदबुद्धि बालकों के लिए बहुत उपयोगी है। यह सिद्धांत उद्दीपक और प्रतिक्रिया के संबंध को सीखने के आधारभूत का कारण पता लगाता है और यह सिद्धांत जो है शिक्षण में प्रेरणा को विशेष महत्व दिया है। ठीक है, अब इसी तरह से इसके दोष भी हैं। इसके दोष भी इस तरह से बोल सकते हैं, अगर किन्हीं भी मनोवैज्ञानिक का अगर कोई थ्योरी है, उसका अगर गुण है, क्या है, अगर गुण दिया गया है तो दोष भी होंगे। तो आप लोग दोष भी लिख लीजिएगा। आप लोग को पढ़ के सुना दे रहा हूँ, इसमें तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन देखिए दोष में क्या क्या हो सकता है आप लोग नोट कर लीजिएगा। यह सिद्धांत व्यर्थ के प्रयत्नों पर बल देता है जिनके कारण सीखने में बहुत समय नष्ट होता है। ठीक है, दूसरा लिखिए आप लोग, यह सिद्धांत किसी क्रिया को सीखने की विधि को बताता है पर उसे सीखने का कारण नहीं बताता है। तीसरा लिखिए,
यह सिद्धांत सीखने की क्रिया को यांत्रिक बना देता है और मानव के विवेक, चिंतन आदि गुणों को अवहेलना करता है। चौथा में लिख सकते हैं, जब एक कार्य को एक विशिष्ट विधि से एक ही बार में सीखा जा सकता है, जब एक कार्य को एक विशिष्ट विधि से एक ही बार में सीखा जा सकता है, तब उसका बार बार मतलब कि बार बार प्रयास करके सीखना व्यर्थ होता है। ठीक है, तो ये आप लोग का दोष था। और गुण के लिए ये सब आप लोग लिख सकते हैं, या फिर नहीं तो गुण के लिए आप लोग और भी लिख सकते हैं अगर चाहे तो लिख लीजिए गुण इनके क्या है। देखिए, यह सिद्धांत शिक्षण में प्रेरणा को क्या देता है, विशेष महत्व देता है, पहला। दूसरा लिखिए कि यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि सीखना एक असंबद्ध प्रक्रिया नहीं है, बल्कि प्रत्यक्ष, गत्यात्मक और ज्ञानात्मक या भावात्मक अंगों का पुंज है। तीसरा लिख सकते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति उद्दीपकों और प्रतिक्रियाओं में जितने अधिक संबंध स्थापित कर लेता है, उतना ही क्या होता है कि वह अधिक बुद्धिमान होता है। ठीक है। चौथा लिख सकते हैं कि यह सिद्धांत उद्दीपक और प्रतिक्रिया के संबंध को सीखने का आधारभूत कारण मानता है। तो ये आप लोग का गुण और दोष बता दिए हैं। आप लोग ना वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, इसी पे आप लोग का ये निष्कर्ष में आप लोग लास्ट में लिख सकते हैं कि इस सिद्धांत के संदर्भ में स्किनर ने कुछ लिखा है। लास्ट में निष्कर्ष भी लिख सकते हैं। इससे आप लोग को जो एग्जाम में क्वेश्चन चेक करते हैं वो आप लोग को समझेंगे कि नहीं अच्छे से जगह बनाया है, नंबर दे देंगे। ठीक है, तो इस सिद्धांत के संदर्भ में स्किनर ने कुछ लिखा है। क्या लिखा है? लगभग आधी शताब्दी तक संबंधवाद का विद्यालय के अभ्यास में प्रमुख स्थान था, पर अब इसे अन्य सिद्धांतों की रोशनी में सुधारा जा रहा है। तो ये आप लोग लिख सकते हैं। बाकी आप लोग को थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सिद्धांत के साथ में। ठीक है दोस्तों।